अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। जहाँ भी देखो प्यार और मोहब्बत की बातें हैं। बहुत लोगों को प्यार और मोहब्बत के दावे भी करते हैं। मैं आपको इतना प्यार करता हूँ। प्यार जताने का सब्जेक्ट ही नहीं है। सबसे बढ़िया प्रेम परमात्मा हमसे करते हैं। जब तक वो प्रेम सीखोगे नहीं, संसार में किसी भी व्यक्ति को आप सही तरीके से प्रेम कर ही नहीं सकोगे, प्रेम जता भी नहीं सकोगे। परमात्मा का प्रेम समझो। परमात्मा का प्रेम समझो। उन्होंने स्पष्ट समझाया उनके व्यवहार से कि प्रेम बंधन नहीं है, स्वतंत्रता है, समझन है, विवेक है, सहकार है। सबसे पहले तो परमात्मा हमसे इतना प्यार करते हैं, फिर भी हमको स्वतंत्रता दी है। हमको किसी बंधन में नहीं रखा है, पूरा फ्रीडम दिया है। जिस प्रकार से आप जीना चाहो जी सकते हो, लेकिन उसमें कर्म का बंधन रखा है। आपकी जो मर्जी उस प्रकार से जियो। आपकी मर्जी है, आपका जीवन है। उनको हमसे बहुत प्यार है, इसीलिए हमको तो मानव दे दिया। हम 84 लाख योनि में भटक रहे थे। हमने बहुत पुकारा, बहुत चिल्लाया, तो हमारे प्रति प्रेम के कारण उन्होंने हमको मानव दे दिया। फिर भी कोई शर्त नहीं रखी, कोई बंधन नहीं रखा। तो परमात्मा से पहले तो हमें ये सीखना है कि हम चाहे किसी को भी प्यार करें, प्रेम बंधन नहीं है, शर्तों पे नहीं चलता, पूरा फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता। वो लोकशाही और सरमुखत्याशाही में यही फर्क होता है। तो परमात्मा ने हमको लोकशाही दी है। रहने के लिए मकान देते हैं, 2 टाइम खाना देते हैं। उनका इतना प्रेम कि हमारे लिए उन्होंने गुरु परंपरा की भी व्यवस्था की, जिससे हम भटक न जाए। लेकिन उसमें भी उन्होंने स्वतंत्रता दी है हमको। क्या आपकी मर्जी हो तो गुरु के पास जाओ, नहीं तो अपने हिसाब से जियो। वहां तक बोल दिया कि तू ही तेरा गुरु था। लेकिन खुद अवतार लेके भी हमको समझाया। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे कई अवतार आगे भी दिए और हमको ये समझाया। क्या समझाया? कि मैं पूर्णतः पूर्ण होने के बावजूद मैंने गुरु किया। उनका प्यार कितना विशाल है। वो कोई भी बंधन हम पे ठोकते नहीं है,
खुद आचरण करके हमको बताते हैं। जितने समर्थ गुरु होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। आचरण, उनका आचरण से ही हमको सीखना होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे गुरु ने हमको उनके पास बैठ के सब सिखाया? नहीं। अनुभव से ज्ञान पिलाए वही गुरु है। और गुरु का प्यार होता है तो वो बंधन में नहीं डालते शिष्य को। इतना ही बंधन होता है, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की बेसिक सीढ़ी है। उसके बिना आप चल ही नहीं सकते। कहीं है आध्यात्मिक मार्ग में मुसाफिर, लेकिन वो स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? उनके पास शुद्ध सात्विक जीवन ही नहीं, चरित्र नहीं। बहुत कुछ करेंगे, मंदिर मस्जिद जाएंगे, गिरजाघर जाएंगे, इधर जाएंगे इधर जाएंगे, कैलाश तक चले जाते हैं, लेकिन खाली हाथ ही आएंगे। क्यों? शुद्ध सात्विक जीवन नहीं है, चरित्र नहीं। लेकिन ये भी हम पे परमात्मा ने ठोका नहीं है, बंधन में नहीं रखा है पहले से ही। कितना प्यार है, उन्होंने हमको पूरी स्वतंत्रता दी। 84 लाख योनि में भटकने की भी स्वतंत्रता दी है। इसीलिए उसको निराकार निर्लेप बोलते हैं। उनको प्यार है, लेकिन कोई बंधन नहीं। वो किसी के बंधन में नहीं बनते, किसी का मोह नहीं। प्यार है तो इशारा करते हैं, एक बार समझा देते, ये रास्ते मत जाओ, गलत है। कई लोग बोलते हैं नहीं सर, मेरा तो कुछ धारेला होता ही नहीं, मैं जो करना चाहूँ होता ही नहीं। वो समझो वो बहुत प्यार करता है तुमसे, तो तुमको रोक रहा है, मत जाओ मत जाओ। जो तुमको सच लग रहा है फिर भी बोल रहा है मत जाओ मत जाओ, तो उसको ही मालूम है तुम्हारे लिए क्या सही है गलत है। अदरवाइज तो वो किसी के बंधन में डालता ही नहीं। सबके लिए उसकी समानता। उससे इसी को प्यार कैसे करना चाहिए। मैं भी बोलता हूं ना, कई लोगों ने सुना होगा कई बार, मैं अपने परिवार को भी बोलता हूँ, आपको भी बोलता हूँ, मैं सबका हूं, मैं सबका हूं पर कोई किसी का नहीं। मैं सबका हूं पर किसी का नहीं हूं, मैं केवल परब्रह्म परमात्मा का हूं। और मैं बात आपके लिए नहीं बोलता, केवल मेरे परिवार को भी यही बोला है मैंने, बार बार बोलता हूं, मैं आप सबका हूं लेकिन मैं किसी का नहीं हूं। किसी एक बंधन में बनने के लिए मैंने जन्म लिया ही नहीं, बंधनों से मुक्त हुआ। आप सबको भी ऐसे ही जने सबका हो लेकिन किसी का न हो। होना है तो केवल परमात्मा की, क्योंकि वो ही सच्चा प्यार किया है तुमसे, तभी तो तुमको मानव दे दिया और पूरा फ्रीडम भी दिया है। अब प्यार जताना का काम तुम्हारा है उसको, और तुम फालतू के प्यार में उलझे रहते हो। मेरे पास आते हैं, मेरे साथ इसने ऐसा दगा किया, गद्दारी की, इतने साल हम साथ रहे, छोड़ दिया। तुम क्या प्यार करोगे? तुमने उसका ही प्यार नहीं सीखा, और तुम ये फालतू के मनुष्यों में जो परमात्मा का ही प्यार नहीं समझा, वो तुमको क्या प्यार देगा? वो गद्दारी ही करेगा। ठोकर खाने से भी नहीं सीखते, तुम समझते ही नहीं। हम बोलते हैं तो भी नहीं समझते। आज भी ये संवाद से समझ जाओ, जिन्होंने प्यार में ठोकर खाई है और जो ठोकर खाने जा रहे हैं। अभी ये वक्त भी ऐसा है, बहुत लोग फंसेंगे, बहुत ठोकर खाएंगे। खाओ, तुमने अपना रास्ता खुद चुना है। तुम समझते ही नहीं कि जिसने तुमको जन्म दिया उसको तुमको कितना प्यार करते है। वो कभी जताता भी नहीं, सामने आके बोलता भी नहीं,
जो इतना प्यार करता है वो जताता नहीं, बोलता नहीं, और तुम उनसे उम्मीद रखते हो कि तुम उसका प्यार तुम्हारे केवल शरीर से है, तुम्हारा सामर्थ्य से, तुम्हारे पैसों से, तुम्हारा नाम से, और वो उसको कुछ लेना देना नहीं। तू उसका नाम जपे ना जपे, तू उसके लिए हवन करे ना करे, मंदिर बनाए न बनाए, तू उसके लिए भंडारा करे न करे, वो तुमको सतत प्यार करता ही रहता है, लेकिन तुमको उसको प्यार दिखता ही नहीं। तुम फालतू में ये लोगों में। और इसीलिए हमने बोला प्यार करना है तो हर इंसान में रहे, उसके आत्मा में रहे, आत्मा राम को प्रेम करो, क्योंकि वो ही है। शरीर पे जाते हो, उसके विचारों पे जाते हो, उसके आत्मा राम में छुपे आत्मा राम को प्रेम करो, परस्पर देव भाव से प्रेम करो। यही तो समझाया गुरुदेव रंगवदूत महाराज ने। प्यार करना है तो परस्पर देव भाव से करो। जितने भी अवधूत हो गए, संत हो गए, इतने समर्थ हो गए, उन्होंने प्यार किया तो परस्पर देव भाव से किया कि तुझ में और मुझ में वही परमात्मा है, वो पागल जो हम सबको प्यार करता है। सबका पागलों को पागल है, क्या दुनिया बनाई, उसको क्या लेना देना, फिर भी हमारे लिए सब कुछ बनाया, क्योंकि हम उसके अंश हैं। उसको क्या मिलेगा ये सब बना के? उसको क्या मिला? उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। वो उसकी ही दुनिया इतनी मस्त है, उसको क्या चाहिए हमसे? फिर भी उसने हमारे लिए दुनिया बनाई, क्यों? हम उसके अंश हैं। इतनी सुंदर धरती बनाई, इतना सुंदर ब्रह्मांड बनाया है। दिन में सूर्य के प्रकाश से तुम देख सको, रात को तुम अंधे ना हो जाओ, तो उसने चांद की व्यवस्था की कि थोड़ा भी प्रकाश मिलना चाहिए, कुछ तो दिखे। उसके साथ सितारों की खूबसूरती दी, कितना दिया, जल दिया, खाना दिया, वृक्ष दिए, फल दिए, हर मौसम में रह सको ऐसा उसने व्यवस्था की। वो सबसे बड़ा पागल क्रेजी लवर है। क्यों किया ये सब उसने? उसको क्या लेना देना, क्या मिला, हम क्या दे सकते हैं उसको? हम उसके ही अंश हैं, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? ऐसा प्यार करो। और तुम फालतू इंसानों में धुनते रहते हो, फिर रोते रहते हो। कोई कूद जाता है, कोई मर जाता है, कोई सुसाइड करता है, पागल है वो, बुद्धि ही नहीं है, वो लोग करते हैं। अरे तुझे तुझे जिसने जन्म दिया वो माता पिता और ये परब्रह्म पिता परमात्मा, कोई उसको स्वाद ही नहीं है, उसका प्रेम तुझे दिखता नहीं। और फालतू के ये मिट्टी के शरीर वाले हैं, जो खुद परमात्मा का प्रेम नहीं समझा, वो तुझे क्या प्यार करेगा? तो वो तुमसे गद्दारी ही करेगा, धोखा ही करेगा। तुम्हारे पास आएगा तो मतलब से आएगा, तुम्हारी खूबसूरती देख के आएगा, तुम्हारा सामर्थ्य देख के आएगा, कुछ ना कुछ देख के आएगा। प्यार तो देखो वो क्या करता है? उसको वृक्षों से, ये पेड़ पौधों से भी कितना प्यार है, उसके लिए वो बारिश बन के बरसता है। क्योंकि हम लोग तो उसको जल छाटने नहीं जाएंगे, 6-6 महीने उसके ऊपर कितनी मिट्टी हो जाती है वृक्ष के ऊपर। हम हमारे घर में हर रोज पोछा मारते हैं, उसको कौन मारेगा? तो उसके लिए वो बारिश की व्यवस्था की। वो जानता है कोई इसको जल भी नहीं पिलाएगा, तो वही पिलाता है। और हम साले इतने नकम में वो मुफत के उसके फल भी खाते हैं, फूल भी यूज करते हैं, तो हम उसका प्यार ही नहीं समझे। हम पे एक पौधा नहीं लगाया जीवन में, तो उसका प्यार समझोगे तो दुनिया का प्यार समझ में आएगा, कि दुनिया को प्यार कैसे करना वो समझ में आएगा। तो ये चैनल का तो यही उद्देश्य है, यही तो समझाते हैं। सुख सात्विक जीवन चरित्र सखा, तू और मैं सरखा है। तेरे अंदर भी वही आत्मा है, मेरे अंदर वो है। वो आदमी किसी से गद्दारी क्यों करेगा? आपसे जो गद्दारी किया, आपसे जो प्यार में हट किया, वो करेगा क्यों? उसको ये समझ ही नहीं है, उसको ये ब्रह्मांड का सत्य ही समझ नहीं, परमात्मा का प्यार ही समझ नहीं। समझेगा तो वो उसके हिसाब से प्यार करेगा ना। प्यार मोहब्बत में अंधे लोग मेरी ये बात सुने, वो समझे नहीं समझे जिसने आपके साथ गद्दारी की, तुम तो समझो, मेरे पास आए हो तो, और औरों को भी समझा।
संजय जस्टी ज्ञान प्रसार प्रस्थान का यही तो उद्देश्य है। उद्देश्य को समझो, परमात्मा के प्रेम को समझो, फिर आपके हृदय से भी निकलेगा, बहुत प्यार से निकलेगा। क्या? आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम राजा राम, श्री राम जय जय राम। तुझ मारा मुझ मारा, श्री राम जय जय राम। तुझ मारा मुझ मारा, श्री राम जय जय राम। अभी ये समझ आया तो प्यार समझ में आया। तुझ मारा मुझ मारा, श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। तुझ में भी वही राम है जो मुझ में है, मेरी आत्मा में ही वही परब्रह्म परमात्मा स्वात्मा राम है। इतना समझ आएगा वो इंसान किसकी क्या गद्दारी करेगा, क्या गलत करेगा। उसका जीवन ऐसे ही सुख साहसिक हो जाएगा, उसका चरित्र ऐसे ही बन जाएगा, उसका मन शुद्धि हो जाएगा, बुद्धि शुद्धि हो जाएगा, उसका चित्त शुद्धि हो जाएगा, तो उसका आत्मा शुद्धि हो ही जाएगा। आत्मा शुद्धि से किए हुए कर्म व्यवहार उसके शुद्ध आ जाएगा, व्यवहार शुद्ध हो, वो इंसान पाप पुण्य से पर हो जाएगा। लो हो गया, सब उपनिषद शास्त्रों का सार बता दिया आपको। संजय जस्ती का सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।